हाँ जी, सभी को जय मसीह की। मैं आपका भाई प्रकाश मसीह आपके सामने कुछ बातों को लेकर मैं आज ऑनलाइन हुआ हूँ। कुछ बताना चाहता हूँ मैं। एक मेरा दोस्त है, उसने व्हाट्सएप पे कुछ मुझे सेंड किया था और उसने स्टेटस भी लगाया था। वो स्टेटस मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूँ। ये वो स्टेटस है जो उसने लगाया था और इसके अंदर इस भाई साहब ने बताया हुआ है कि बाइबल बताती है कि एक मसीहा आएगा। और ये भाई साहब कहते हैं कि वो मसीहा जो है वो कबीर है, माफ़ करना, संत रामपाल जी हैं। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि वो मसीहा जो बाइबल बताती है कि वो मसीहा इस दुनिया के अंदर आ चुका है और वो मुक्तिदाता है और उसका नाम संत रामपाल है। तो इन भाई साहब को ये अब बाइबल पे विश्वास करके ही इस चीज़ को ये बता रहे हैं, क्योंकि इन्होंने पढ़ा है बाइबल के अंदर कि एक मुक्तिदाता, एक मसीहा इस दुनिया में आएगा। तो ये बात सही है कि इन्होंने बाइबल को पढ़ा है और उसी बाइबल में से इनको मैंने उत्तर दिया और बाइबल में से कुछ आयतों को मैंने सेंड किया। तो वो आयतें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये वो आयतें हैं जो मैंने उस भाई साहब को सेंड करी और उसके बाद मैंने इनकी व्याख्या करके भी उनको बताया। तो मैंने कहा जो चिन्ह बाइबल के अंदर लिखे हुए हैं, अब आप बाइबल पे विश्वास करके ही आपने ये जो स्टेटस आपने डाला होगा, तो जो चिन्ह बाइबल के अंदर बताए हुए हैं तो क्या वो चिन्ह हुए? तो मैं इनसे पूछता हूँ कि एक भी चिन्ह, एक भी प्रभु यीशु मसीह का आने का चिन्ह एक भी यहाँ पे नहीं हुआ है। और ये भाई साहब बताते हैं कि मुक्तिदाता मसीहा इस दुनिया में आ चुका है ना। तो ये जो शिक्षा है ये बहुत गलत तरीके से फैलाई जा रही है। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा, यह बात हम भली भांति हम भी जानते हैं कि जब यीशु मसीह इस दुनिया में आएगा तो क्या चिन्ह होंगे। तो ये तो शिक्षा इनकी यहीं से झूठी हो जाती है। और दूसरा एक स्टेटस इन्होंने और लगाया, ये वो स्टेटस है जो इन्होंने लगाया और यहाँ पे लिखा हुआ है, कहता अजूब 36 पाठ उसकी 5 अध्याय के अंदर लिखा हुआ है कि कबीर ही जो है वो परमेश्वर है। तो ये भाई साहब को मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप बाइबल की 66 किताबों के अंदर आप एक भी जगह पे अगर कबीर लिखा हुआ दिखा दोगे ना, तो मैं आपको पूरी ज़िंदगी आपकी गुलामी करने को तैयार हूँ। भाई साहब ये गलत है जो आप बता रहे हैं। अजूब 36 की 5 में क्या लिखा हुआ है कि ईश्वर सामर्थी है, मतलब परमेश्वर जो है वो सामर्थी परमेश्वर है। तो ये भाई साहब कह रहे हैं कि उसके अंदर कबीर लिखा हुआ है। लेकिन मैंने तो आज तक कितनी पंजाबी बाइबल है या हिंदी बाइबल है, उर्दू बाइबल है, जो भी बाइबल जितने प्रकार की मैंने तो अभी तक उसके अंदर कबीर लिखा हुआ देखा ही नहीं है और ना ही रामपाल लिखा हुआ देखा है। तो ये गलत शिक्षा फैलाई जा रही है। और एक बात भाई साहब ने यहाँ पे और लिख रखी है, वो ध्यान से देखिएगा। कहते जो पूर्ण परमेश्वर है वो कभी भी एक स्त्री से जन्म नहीं लेगा। तो भाई साहब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बाइबल ये भी बताती है कि प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का एक मकसद था और वो मकसद एक शरीर के अंदर ही पूरा हो सकता था। जैसे कि अगर प्रभु यीशु मसीह शरीर के अंदर ना होते तो कोड़े कौन खाता, और अगर प्रभु यीशु मसीह शरीर के अंदर ना होते तो उसके कांटों पे सर का ताज कैसे होता। भाई साहब ये जितनी भी प्रभु यीशु मसीह ने शरीर के ऊपर जितने भी दुख सहे हैं ना, तो ये मानवता के लिए, क्या मानवता को बचाने के लिए सहे हैं। अगर प्रभु यीशु मसीह ने सिर पे कांटों का ताज रखवाया तो वो इंसान के मन के जितने अंदर पाप होते हैं, जितने भी पाप होते हैं, वो पापों के लिए रखवाया ताकि उसका मन शुद्ध हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के हाथों पे कोड़े मारे गए, उनकी बाहों पे कोड़े मारे गए। कारण ये है कि वो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने किया ताकि इंसान हाथों से पाप करता है, इसीलिए उसने हाथों पे कोड़े खाए। तो भाई साहब वो इस शरीर के अंदर ही संभव हो सकता था। और पैरों पे कोड़े खाए क्योंकि इंसान पैरों से चलकर गलत काम करने के लिए जाता है वो, ताकि वो इसीलिए कि वो रुक जाए और भी जो पाप है वो ना करे। तो ये सब शरीर के अंदर ही संभव हो सकता था।
तो प्रभु यीशु मसीह बाइबल बताती है कि उसका चेहरा जो है वो पहचान के अंदर नहीं आ रहा था, इतना इतना वो चेहरा उसका प्रभु यीशु मसीह का कोड़ों से फाड़ दिया गया था। इसका मतलब कि उसकी आंखों पे कोड़े लगे कि इंसान आंखों से गलत ना देखे, मुंह से गलत ना बोले, है ना। तो ये बातें हैं वो शरीर के अंदर ही संभव हो सकती थी, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा किया। तो इसीलिए उन्होंने एक औरत से जन्म लिया जो माता मरियम थी, इसीलिए उन्होंने उनके द्वारा उन्होंने जन्म लिया और वो शरीर के अंदर था। और बाइबल बताती है कि उनका शरीर के अंदर आना ही मानवता के लिए एक मुक्ति का कारण हो सकता था। और प्रभु यीशु मसीह आए और इस संसार के पाप माफ कर किए, और पापों के लिए ही प्रभु यीशु मसीह के ऊपर कोड़े लगे हैं, ताकि इंसानों के पाप माफ हो जाएं, आपके पाप माफ हो जाए, है ना, आपकी बीमारियां चली जाएं, है ना, आपको शांति मिल जाए। और इन्हीं कारणों के लिए प्रभु ने अपने ऊपर वो मार को, वो दुख को उन्होंने सहा है, मानवता के लिए, आपके लिए और मेरे लिए, इस पूरे संसार के लिए। तो भाई साहब, मैं आपको यही आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन गलत शिक्षाओं को मत फैलाइए। आप बाइबल को एक ऐसी वैसी किताब समझकर जो भी दिल में आ रहा है वो आप बाइबल में से बदल कर अपनी ही मर्जी से आप उसके अंदर कुछ लिख के लोगों को बता रहे हो, गुमराह कर रहे हो, तो ये बहुत गलत बात है। आप सच को सामने लेके आओ ना, सच बताओ आप लोगों को, है ना। तो ये करना बिल्कुल ही गलत है। और मैं तो आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आपको सद्बुद्धि दे, आपको समझ ज्ञान दे, ताकि आप ऐसा मत करें। और मैं सभी से, मेरे भाइयों से भी, जो मेरे मसीह भाई है, मैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ, बताता हूँ कि आप इन गलत शिक्षाओं से दूर रहें। और बाइबल के अनुसार जैसे बताया गया है कि झूठे भविष्यवक्ता और जो नबी है वो खड़े होंगे, जो कि वो यही कहेंगे कि मैं ही वो मसीहा हूँ। तो आप इन बातों पे बिल्कुल ध्यान मत देना, और हमेशा अपनी समझ से और प्रभु की सामर्थ्य से आप इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। यही बताना चाहूँगा, और प्रभु आपको सभी को आशीष दे। सभी को जय मसीह की।